Hello guys, what's up? Welcome to my YouTube channel Aviation Engineering by Dhirendra Rawat. This is the part 2 of the hydraulic system. In this we will cover the hydraulic fluids types that is used in aviation according to the EASA part 66 content. Let's start now. Before starting we will cover the some definitions. First one is naphtha. It is a volatile and flammable hydrocarbon liquid. वॉलेटाइल मतलब होता है कोई भी फ्लूइड जो होता है वो कितनी जल्दी वेपर्स रिलीज़ कर देता है, वो वॉलेटाइल लिक्विड होता है। एंड फ्लेमेबल मतलब जो फायर के लिए बना हो, फायर दे सकता हो। हाइड्रोकार्बन लिक्विड मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के कॉन्स्टिट्यूशंस हों। तो नेप्था एक ऐसा वॉलेटाइल और फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन लिक्विड है जो कि सॉल्वेंट और क्लीनिंग फ्लूइड की तरह ही हो। सॉल्वेंट मतलब कि आप किसी भी फ्लूइड्स के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, सॉल्वेंट मतलब कि उसको मिक्स करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्लीनिंग फ्लूइड मतलब कि क्लीनिंग फ्लूइड की मतलब किसी चीज़ की क्लीनिंग एजेंट के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ वारसॉल, अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट सिमिलर टू द नेप्था यूज अ सॉल्वेंट एंड क्लीनिंग फ्लूइड। ये भी सेम उसी की तरह है, नेप्था की तरह, बट ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। And third one is Stoddard solvent. It is also the petroleum product similar to naphtha, and it is also used as a solvent and cleaning fluid. Next we start the types of fluids. First one is vegetable based hydraulic fluid. The number assigned to the vegetable based hydraulic fluid is MILH 7644. It's composed of gasoline and alcohol, and this smell is small pungent alcohol smell, and it is compatible with the natural rubber seals, and which is dyed blue. And the second one is mineral based hydraulic fluid, and the number that is assigned to mineral base for identification is MILH 5606. It's composed of kerosene type petroleum products, and it is compatible with nitrile and fluorosilicon seals and hoses. But the main disadvantage with this mineral based hydraulic fluid is that it is highly flammable, that can catch fire. And system that uses this fluid can be flushed with naphtha, Warsol and Stoddard solvent. These solvents I have earlier discussed in the starting of this video, and it is dyed red for identification. And one more important thing is that it has a rust inhibit version, that is 6083, and the 5606 and 6083 are both interchangeable fluids. And the third one is polyalpha base hydraulic fluid. The number for identification is MILH 83282. It is composed of synthetic hydrocarbon base, and it is compatible to all the material that are used with mineral base. मतलब जितने भी materials जो भी compatible mineral base 5606 के साथ थे वो इसके साथ भी compatible होंगे। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, जो उसमें डिसएडवांटेज था मिनरल बेस का जिसके लिए इसको बनाया गया, वो ये था कि जैसे कि वो फ्लेमेबिलिटी उसके डिसएडवांटेज थी, तो ये हाईली फायर रेजिस्टेंट होता है। मतलब इसका एडवांटेज ही फायर रेजिस्टेंट है, फायर से रजिस्ट करेगा ये। एंड इट इज़ ऑपरेशनल एट टेम्परेचर एज लो एज -90 डिग्री फ़ारेनहाइट। कह सकते हैं ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि -90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही हम इसको टेम्परेचर लो पर यूज़ कर सकते हैं। And its rust inhibited version is MILH 46170, and for identification it is dyed red. And the last one is phosphate ester based hydraulic fluid. बट इसको पढ़ने से पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये क्यों बनाया गया, क्या यूज़ रहा था इसका, वाई। तो इसका रीज़न ये था कि जब 5606 जो हाइड्रोलिक फ्लूइड था आपका मिनरल बेस, तो उससे फायर हैज़ार्ड्स होने लगे। जैसे कि आपकी अगर लाइन ब्रेक्स हो जाती हैं स्प्रेज, तो हाई प्रेशर पे जाने पर वहाँ पे अगर जैसे नियर हॉट इंजन है हमारा, उसके नियर बाय अगर कुछ भी हो रहा है तो तुरंत आपकी फायर हैज़ार्ड्स हो रहे थे। तो जैसे कि अब जान रहे हैं कि जैसे जेट एयरक्राफ्ट एक स्टैंडर्ड बन गया था ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए कि अब जो भी इंजन वगैरह यूज़ किया जाएगा वो जेट इंजन यूज़ किया जाएगा, तो मतलब स्टैंडर्ड बन गया था कि अब जेट एयरक्राफ्ट का यूज़ ज़्यादा होने लगा था ट्रांसपोर्टेशन में। तो इसीलिए एक हाइड्रोलिक सिस्टम ऐसा एक फ्लूइड ऐसा डिमांड कर रहा था, एक नए टाइप का नॉन फ्लेमेबल हाइड्रोलिक फ्लूइड्स का डिमांड कर रहा था, जो कि इसलिए फॉस्फेट एस्टर को डेवलप किया गया। ये स्काइड्रोल की टाइप में मार्केट में अवेलेबल होता है, और इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला कि ये स्लाइटली हैवियर होता है वाटर से, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ 1.009 एंड 1.057 होती है। इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि ये
वाइड ऑपरेटिंग रैम टेम्परेचर की रेंज में, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर रेंज में ये काम कर सकता है, कम से कम -65 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ग्रेटर देन 225 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड इट इज़ कंपैटिबल किस किस के साथ है ये, कि नेचुरल फाइबर्स जैसे कुछ सिंथेटिक्स भी हैं जैसे नायलन्स, और कुछ पॉलिस्टर्स भी हैं। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है भाई, देखो इतने सारे एडवांटेज हैं तो ये फॉस्फेट एस्टर फ्लूइड ही ऐसा नहीं होगा जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं होगी। तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये डेलिकेट टिश्यूज़ लाइक आई सबसे ज़्यादा स्पेशली बात करेंगे, इनके लिए बहुत ससेप्टेबल है। अगर इसकी मतलब थोड़ी सी भी ड्रॉप अगर आप ये फ्लूइड्स अगर आपकी आईज़ में चला जाता है तो जल्द से जल्द इमीडिएटली आपको फ्लश्ड आउट करना है, इसको धोना है और मेडिकल अटेंशन इसके अगेंस्ट लेना है, क्योंकि ये बहुत हानिकारक होता है आँखों के लिए, क्योंकि ये सारे टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है जो कि आईज़ में प्रेजेंट होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।